नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाई हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान से मुक्त हो जाएं, अज्ञान से परे हो जाएं और विवेक के द्वारा इस सत्य ज्ञान को परखने में सक्षम हो जाएं। ऐसी दया हो जाए आप लोगों पे कि एक भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए, क्योंकि मेरे भाई किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो काल का दूत है। वो केवल अपनी वाणी से पहचाना जाता है, अपने अज्ञान से पहचाना जाता है। अगर कोई भी आपको भ्रमित करने में लगा है, आपको उलझा रहा है, तो समझ जाना कि वो काल का ही दूत है। उसकी एक एक बात को समझकर, उस पर पूरा विवेक लगाकर उसके अज्ञान को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तो आपको पहचान बता दी है कि असली नोट और नकली नोट में क्या भेद होता है। अब पहचानना केवल आपने है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, आपको स्वयं ही आपकी मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छी तरह ज्ञान को समझ लो, विचार लो, विवेक के द्वारा सार सार का निर्णय कर लो, तभी आप इस भवसागर से निकल पाओगे। किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं सत्य रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं, मैं सत्य मार्ग को अपना चुका हूं कि नहीं। हर चीज आपके समझ में आने लग जाएगी अगर आपने अच्छी तरह इस ज्ञान को समझ लिया तो। इस ज्ञान को समझने से का मतलब ये नहीं कि आप मुक्त हो गए। पहले इस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करो, फिर जो गुरुजी विधि बताएंगे उस विधि पे चलो, तब केवल आप इस जन्म मरण को खत्म कर सकते हो। अन्यथा आपका आना और जाना लगा ही रहेगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बार बार आपको बताने वाले नहीं आएंगे इस दुनिया में। परमात्मा की असीम कृपा हो, दया हो, तभी ये भेद खोले जाते हैं, अन्यथा ये गुप्त ही रहते हैं युगों युगों तक। और ये भेद खोले जाने पर भी अगर आप ना समझ पाए तो इससे बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरे भाई पूरा विवेक लगा देना है, अच्छी तरह समझ लेना है क्या बताया जा रहा है। तो भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर से लेंगे और वाणी का शीर्षक है विदेह। कि विदेह क्या होता है, देह क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं, कैसे देह नाम से विदेह नाम हमेशा भिन्न होता है और विदेह नाम ना मिलने पर जन्म और मरण लगा ही रहता है। तो आज बात करेंगे विदेह नाम पे। तो क्या कहती है वाणी? मन वचन कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाए के। यानी जो मन कर्म वचन इसके द्वारा गुरु का जो ध्यान करते हैं, कौन से गुरु का? शब्द गुरु का। और जो गुरु आज्ञा में रहकर चलते हैं, निरखत रहे यानी कि उनकी आज्ञा को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, निरखते रहते हैं कि गुरु कुछ बोले और मैं वो कार्य पूरा करूं, कभी ना नुकुर नहीं करते, हमेशा उसकी आज्ञा में चलते हैं। देह मुक्ति गुरु दान, उन लोगों को गुरु मुक्त कर देता है, मुक्ति दान में दे देता है। नाम विदेह लखाए के, कि विदेह नाम को लखा के गुरु हमेशा के लिए उनको मुक्त कर देता है। अब देह नाम और विदेह नाम में क्या फर्क होता है आपने ये जानना है। जैसे इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सब जो नाम देते हैं वो देह नाम है। यानी कि कोई आपको मंत्र देता है कलिंग कृष्ण कलिंग, तो भाई वो देह नाम है। कृष्ण की देह है तो नाम है, जब देह नहीं तो नाम नहीं।
कोई कहता है जय श्री राम या हरे कृष्णा हरे राम या और कोई नाम, तो देह है तो नाम है, देह नहीं तो नाम भी नहीं। कोई देता है ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम, तो देह है तो नाम है, देह नहीं तो नाम नहीं। कोई देता है सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, तो देह है तो नाम और देह नहीं तो नाम नहीं। कोई देता है ओम सोहम सत्य कबीर, तो सब देही के नाम है, अगर देह नहीं तो नाम नहीं। इसी तरह जो विदेह है वो देह नहीं है, विदेह देह से उलट है, विपरीत है। जैसे दिन का उल्टा रात, वैसे ही देह का उल्टा विदेह, देश का उल्टा विदेश। तो इसको समझना होगा दोस्तों, विदेह नाम किसको कहते हैं, क्या होता है विदेह नाम। जब तक आपने विदेह नाम नहीं पाया तब तक आप भ्रमित ही रहोगे। तो क्या कहती है वाणी, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दोई लख पावे मिटे संदेहा। यहां पे लख की जगह खल लिख दिया है, उल्टा कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, हमने लिखे पढ़े नहीं बनना है, हमने पढ़े लिखे बनना है। पढ़ के जो गलत लिखा है उसको हमने सुधार देना है। तो इसमें क्या बोला है कि जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। जब तक आपको ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो उस विदेह नाम को लखा दे, तब तक आपका जन्म और मरण कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक आप कोई ना कोई मंत्र, किसी ना किसी भगवान का नाम जप रहे हो, तब तक समझ लेना दोस्तों कि आप देही नाम जप रहे हो, विदेही नहीं है। ध्यान विदेह औ नाम विदेहा, पहले तो ध्यान विदेह यानी कि देह से परे ध्यान लगाया जाए, और नाम विदेह यानी कि वो नाम कोई मंत्र ना हो, कोई शरीर ना हो, तब जाके बात बनेगी। दो ही लख पावे मिटे संदेहा। इन दोनों नियम, इन दोनों शर्तों पे जो गुरु अटल है, जो गुरु इन पर खरा उतरता है, उसके द्वारा ही सब संदेह मिटेंगे, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। क्षण एक नाम विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी ना जाई। एक पल के लिए भी अगर उस विदेह नाम में आप समा गए, आपकी सुरती एक पल के लिए भी उस विदेह नाम में समा गई, उसकी महिमा करोड़ों लाखों जीवों से भी नहीं गाई जा सकती। ऐसी अनुभूति होती है कि अनंत, उसका कोई अंत नहीं। काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। काया का नाम तो सभी जपवा रहे हैं, ओम 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 कलिंग 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 हरिंग हरिंग श्रिंग श्रिंग सोहंग सोहंग सब जपा रहे हैं, सब लगे हैं मंत्र जपने में। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सब लगे पड़े हैं। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वाहे गुरु राम राम अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा, सब लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ नाम जपने में। लेकिन जब तक विदेह नाम नहीं मिलेगा तब तक कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। जो युग चार रहे कोई काशी, सार सबद बिन जमपुर बासी। अगर कोई 4 युगों तक भी काशी में रह के गंगा में स्नान करता है, तब भी वो यमपुर यानी नरकों में ही जाएगा, जन्म मरण में ही फंसा रहेगा। किसी भी नदी में नहा के स्नान करके मुक्ति नहीं मिल सकती मेरे भाई। नदी केवल आपके शरीर को साफ करेगी, आपके मन को, आपकी सुरती को, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। नीम सार बदरी पर धामा, गया द्वारिका प्राग स्नाना। 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार सबद बिन मिटे न भरमा। कहाँ लग कहो नाम पर भाऊ, जासु मेरे जम त्रास न साऊं। अब यहां देखिए कितना क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ बता दिया साहिब जी ने
कि नीमसार जो सीतापुर में है, बद्री और परधामा, बड़े बड़े धामों में कहीं भी चले जाओ आप, गया, द्वारिका, प्रयाग, कहीं भी जाके स्नान कर लो, 68 तीर्थ भू परिक्रमा, पूरी दुनिया की परिक्रमा तक कर डालो, 68 तीर्थ कर डालो, लेकिन बिना सार शब्द के भरम नहीं मिटेगा। वो नहीं मिट सकता, क्योंकि साफ बोला है, जल में मीन प्यासी मुह देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। हमेशा भटकते ही रह जाओगे, घूमते ही रह जाओगे, उस मालिक को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसका कोई देह स्वरूप नहीं है। जो विदेह है, विदेह, उसको नहीं प्राप्त कर पाओगे। जैसे सावन में देखिए बारिश में कैसे लोग कांवड़ लेके चले हुए हैं, उनकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना विवेक के भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही। ये जितने तीर्थ व्रत जप तप नेम मंत्र जो कुछ भी है, ये छाही यानी छाया है, माया है। इस माया में आप जितना मर्जी घूम लो, आप पार नहीं हो सकते। माया से पार निकलने का एक ही रास्ता है, वो है सार शब्द। सार शब्द बिन मिटे न भरमा, किसी का भरम नहीं मिट सकता बिना सार शब्द के। तो उसको जानना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। कहां लग कहो नाम परवाऊ, जा सुमिरे जम त्रास नहा। कहते कहां लग कहूं उस नाम की महिमा नहीं गा सकता मैं। जा सुमिरे जम त्रास नसाऊं, जिसको सिमरण मात्र से ही, उसको सिमरते ही जम की त्रास खत्म हो जाती है। ये विकार कंट्रोल में आने लग जाते हैं, ये पांचों विकार अपने हथियार गिरा देते हैं उस नाम के सिमरण मात्र से। इतनी बड़ी महिमा है उस नाम की। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि आखिर कबीर साहब किस नाम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी मंत्रों की बात नहीं करी कि कोई मंत्र जाप कर लो, उन्होंने मंत्रों का खंडन ही किया है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सारे नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो कौवा हंस नहीं हो सकता जब तक इन मंत्रों को वो छोड़ नहीं देता और सार नाम का, सार शब्द का साथ नहीं कर लेता। तब तक वो कौवा ही रहेगा, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो आगे कहते हैं, सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर रही लोक सिधावे। जो सतगुरु से सार नाम प्राप्त कर लेता है, वो नाम की डोर को पकड़ के अपने सत्य स्वरूप, अपने सत्य लोक में समा जाता है। धर्म रायता को सिर नावे, जो हंसा निहितत्व समावे। धर्म राय उसके आगे सिर झुका देता है, जो हंसा निहितत्व में समा जाता है। यानी अभी तो वो तत्वों में रहता है, जैसे आप और हम अभी 5 तत्वों में रहते हैं। यही हमारा घर है, हमारे रहने का स्थान है। इन 5 तत्वों में ही हमारी सुरता रहती है। लेकिन जब वो निहितत्व को प्राप्त करके निहितत्व में समा जाती है, तब जम उसके आगे शीश नवा देता है। वो जम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस सुरता को तत्व ज्ञान से परे निहितत्व का ज्ञान होना चाहिए, तभी बात बनेगी, अन्यथा ये तत्वों में ही उलझी रहेगी। कभी किसी गुरु को परमात्मा मान के उसकी फोटो के आगे अगरबत्ती लगा के बैठ जाती है, कभी किसी भगवान की कल्पना करके उसका ध्यान करने लग जाती है, कभी किसी पत्थर को, तत्व को भगवान मान के सोचने लग जाती है कि इसके अंदर परमात्मा है, कभी कण कण में, धूल मिट्टियों में परमात्मा को ढूंढने लग जाती है। यही भ्रमणा में सुरता भटकी रहती है। तत्वों में परमात्मा नहीं रहता भाई, परमात्मा निहित तत्व है। इस 3 लोक में परमात्मा नहीं रहता भाई, ये 3 लोक तत्वों से बने हैं।
जब ये तीन लोक नहीं बने थे, जब ये कण कण नहीं था, तब परमात्मा कहां था? आज तो सब कह देते हैं कि परमात्मा कण कण में है। जब कण भी नहीं थे तब परमात्मा कहां था? कोई मुझे ये बताए। और अगर परमात्मा था तो ये कण कहां से आ गए? क्या परमात्मा ने ये नकली दुनिया बना दी हमें उलझाने के लिए? 84 में डाल के हमें वो खुश है क्या? कोई नहीं समझ रहा इन बात को। सब के सब अंधी भेड़ की तरह एक के पीछे एक चले जा रहे हैं और पहली भेड़ कुएं में गिर रही है, सारी भेड़ें कुएं में गिर रही हैं। पहली भेड़ कौन है? ये जगत गुरु। ये जितने इस जगत के गुरु बने हुए हैं, ये सब वही अंधी भेड़ है जो सबसे आगे चल रही है। खुद तो जा ही रहे हैं कुएं में और साथ में लाखों करोड़ों को लेते जा रहे हैं। अरे कासे कहूं सब जग अंधा, खेवनहार के गले में फंदा। खेवनहार यानी जो किश्ती को खे रहा है, जो चला रहा है, वही अंधा है। बीच भंवर में ले जाके खुद तो डूबेगा, अपनी सारी सवारियों को भी लेके उसी में गोते लगवाएगा। तो दोस्तों, इन लोगों से बचने का एक ही उपाय है कि आप अच्छी तरह ज्ञान को परखें, नाम को परखें। अगर ये गुरु बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम दे के बोल दे कि बेटा सारी उम्र यही जपो, तो समझ जाना मेरे भाई कि इन्होंने आपको देही नाम में उलझा दिया। अरे अक्षर की भी तो देह है, तभी तो उसको पहचान रहे हो। का को गा नहीं बोल रहे हो, पा को ला नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अक्षरों की भी देह है। ये अक्षर भी अपना शरीर रखते हैं। दीवारों पे राम लिखा है तो उसको चाम तो नहीं पड़ रहे ना, क्योंकि उनकी भी देह है। का को का ही लिखा जाएगा तब वो का कहलाएगा, गा को गा ही लिखा जाएगा तब वो गा कहलाएगा। इनकी भी अपनी अलग अलग देह है। जैसे राम को कोई हनुमान नहीं बोलता, रावण को कोई राम नहीं बोलता, सबकी अलग अलग देह है। इसी तरह अक्षरों की भी अपनी देह है। इसको समझ जाओ, ये सब देही नाम है। जितने भी मंत्र हैं, विदेह नाम का कोई देह ही नहीं है। वो एक अखंड नाद, अखंड धुन, नी अक्षर धुन, नी तत्व धुन है। उसको जानना है। लेकिन भाइयों, आज के समय में सब जितने भी गुरु हैं, ये सब अपने अपने भगवानों को श्रेष्ठ बनाने में लगे। दूसरों के भगवानों को नीचा दिखा के अपने भगवान को ऊंचा कर देते हैं। उनमें एक नाम और जुड़ा है जो आजकल काफी अपना प्रचार कर रहा है। वो नाम है सत केवल साहिब। आप लोगों ने सत साहिब तो सुना ही था, अब नया भगवान आ गया है, सत केवल साहिब। केवल इसलिए लगाया है कि यही केवल, यही एक सत्य है, यही असली साहिब है। बाकी जितने भी हैं सब झूठे हैं, ये अधूरे हैं। तो ये लोग जो हैं आजकल सत्य केवल साहिब, जो इस नीले भगवान का, ये एक्चुअली नीला है, नीले रंग का भगवान बनाया गया है कि इस भगवान का रंग नीला है, श्याम है, और ये 35वें माले पे रहता है। यानी कि इस लोक से ऊपर लोक जाओगे और ऊपर लोक जाओगे, जाते जाओगे जाते जाओगे, 35वें माले पे रहता है ये। अब इनसे हमने बात करी कि क्या 35वें माले के बाद सीमेंट खत्म हो गया था, या मजदूर नहीं मिले जो और ऊपर नहीं जा सकता? अरे बुर्ज खलीफा ही इससे ऊंचा है, कितने माले हैं उसमें? तुम्हारा भगवान केवल 35 माले बना के शांत हो गया? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जब इनको मैंने पूछा कि ये नीला कैसे हो गया, तब कहते हैं कि भगवान का रंग ही यही है। अरे मेरे भाई, ये विष्णु जी का ही अवतार है, क्योंकि सारे भगवानों में विष्णु जी के ही अवतार नीले आए हैं। विष्णु जी भी नीले थे, कृष्ण जी भी नीले थे, राम जी को भी नीला दिखाया जाता है, आसमानी। और ये सत केवल साहिब भी आसमानी है। तो भाई इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पाए और आपने इनको परम गुरु मान लिया। और इनका रास्ता क्या है वहां 35वें मंजिल तक पहुंचने का? वही इंगला पिंगला सुषमना, जहां से सारे जा रहे हैं। यही मैं बताता आ रहा हूं मेरे भाइयों कि ये भरम जाल है। 35 छोड़ो, 35,000 लोग बना देती है ये सुरता।
अगर गलत रास्ते पे चली गई तो ये माया के द्वारा बनाती ही चली जाती है। इन लोकों की कोई गिनती नहीं है, कितने ही अनंत लोक बना के बैठी है ये, इसकी कोई गिनती नहीं भाई। 35 तो कुछ भी नहीं है। ये अपनी आई पे आ जाए 35 संख लोक बना के बैठ जाए, क्योंकि ये समर्थ है। ये असल में केवल और केवल रास्ता भटक गई है। इन लोक बनाने में ये बहुत समर्थ है। आप अपने ऊपर ही लगा के चलो, अभी आपका भूकंप से मकान गिर जाए तो क्या आप एक मकान और नहीं बनाओगे? चाहे वो कैसा ही बनाओ, झोपड़पट्टी बनाओ या कुछ बनाओ, बना तो लोगे ना मेरे भाई रहने के लिए। इसी तरह ये देह छोड़ते ही ये सुरता संकल्प विकल्प के द्वारा एक नया लोक बना के नई देह धारण कर लेती है। अभी इस चीज को ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, इसलिए इन माले के चक्कर में पड़ जाते हैं। इतने माले पे तुम्हारा भगवान है, हमारा तो उससे भी ऊपर है, हमारा तो और ऊपर है। अरे आने वाले समय में 1 लाख माला बना के, 1 लाख मंजिल बना के दिखा देंगे लोग, पेन कॉपी लेके छाप के। फिर क्या उस 1 लाख माले पे जाओगे क्या? ये सब भरमजाल है मेरे भाई, ये सब भरमजाल है। समझ जाओ इसको मेरे भाइयों, समझ जाओ। साहिब कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप को जान जाओ जो सारे लोगों का मालिक बना हुआ है लेकिन भूला पड़ा है। जिस दिन आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मन माया तो मेरे द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। जिनका मैं गुलाम बन के बैठ गया हूं, ये मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जैसे किसी ने संविधान लिखा, संविधान उसके द्वारा पैदा किया गया, और जिसने संविधान लिखा वो उसके ही अधीन हो गया। इसी प्रकार आपने ये मन माया पैदा करके आप उसी के अधीन हुए पड़े हो। इसको समझ जाओ मेरे भाई, तभी आपकी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। साहिब कहते हैं आगे खोजे गिर पड़े, पीछे खोज भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। जो सार शब्द से आगे खोजने लग जाता है, पहली दूसरी चौथी पांचवी 10वीं मंजिल, 20वीं 50वीं 100वीं मंजिल, कहते हैं वो जमपुर ही जाएगा। और जो पीछे खोजता है, यानी कि मूल चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब भी जमपुर जाएंगे, इंगला पिंगला सुषमना वाले भी। क्योंकि साहिब ने बोला इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबको धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताकर भिन्न मुकाम। वो मुकाम ही भिन्न है भाई, वो त्रिकुटी का धाम नहीं है। जहां पर सतगुरु ध्यान लगवाते हैं वो इंगला पिंगला सुषमना नहीं है। अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमना नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख कहां लगाओगे ताड़ी। जब गोरखनाथ और कबीर साहब की ज्ञान चर्चा हुई, तब गोरखनाथ ने त्रिशूल गाड़ के ऊपर बैठ गए। वो सांकेतिक ज्ञान दिया कबीर साहब को कि मेरी पहुंच त्रिशूल के ऊपर, यानी कि त्रिकुटी तक है। इंगला पिंगला सुषमना 3 शूल, इन्हीं को त्रिशूल कहा जाता है कि मेरी पहुंच त्रिशूल तक है। तुम बताओ तुम्हारी पहुंच कहां है? तब कबीर साहब ने जेब से तागा निकाला, जो बुनते थे वो तागा हवा में फेंका और सीधे जाके उस तागे के ऊपर अधर में जाके बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि गोरख मेरी पहुंच अधर द्वीप तक है, तुम तो इंगला पिंगला सुषमना का आधार लेके चलते हो। जिस दिन ये शरीर गिरा तुम्हारा त्रिशूल भी गिर जाएगा। और मैंने ये जो धागा फेंका है ये सुरता है, सुरता, और सुरता के ऊपर मैं शब्द रूप में बैठा हूं अधर में। मैं जब चाहे इस सुरती को खींच लूं। अगर सुरती नहीं रहेगी तो ये सारे शरीर गिर जाएंगे। तू किस गुमान में रहता है गोरख कि इंगला पिंगला में पहुंचकर तू ज्ञानी बन गया? अरे तू अज्ञानी ही है।
इसीलिए बोला त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। बार बार भटकोगे मेरे भाई जब तक वो शब्द गुरु नहीं मिल गया, अधर का ज्ञान नहीं मिल गया, वो सार शब्द का ज्ञान नहीं मिल गया। लेकिन कई मेरे भाई भ्रमित हो जाते हैं बाणियां पढ़ के कि गरीबदास जी ने श्वासों के ऊपर बहुत बोला है कि श्वास श्वास सिमरन करो। मैंने आपको बताया भाई ये वाणियों में बहुत बड़े भेद होते हैं। जहां पर बोला जाता है पल पल करो गुरु की बंदगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप पल पल करने लग जाओगे। कहने का मतलब सारे काम छोड़ के केवल उसकी पूजा पाठ ही करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। पल पल का मतलब होता है कि आप 24 घंटे सूरत को शब्द में लगाओ, अभ्यास करो, लेकिन सारे काम करते भी जाओ। इसी तरह श्वास श्वास का मतलब होता है पल पल, बार बार, बारंबार, बिना गैप के, लगातार, ना कि श्वासों पे ही जपने लग जाओ ओम सोहम ओम सोहम। ये सब अज्ञान है। इन वाणियों में कोड वर्ड होते हैं। जैसे गरीब साहब कहते हैं कि श्वासा पारस भेद हमारा, अब लिखा है यहां पे कि श्वासा पारस भेद हमारा, ये कोड है। असल में इसका अर्थ है, इस वाणी का जो भाव है कि श्वासा पार सो भेद हमारा, पार और सो को मिक्स करके पारस बना दिया वहां पे। अब इसको खोलना सबके बस की बात नहीं है, सबके सब श्वासों में ही लग जाएंगे ढूंढने, लेकिन ये श्वासों के पार की बात करी है। श्वासा पार सो भेद हमारा, इसको समझो मेरे भाई, समझो। वो श्वासों के पार है, क्योंकि श्वास और प्राण एक ही रूप है। इसीलिए साहिब ने बोला नहीं प्राण में नहीं पिंड में। अब ये श्वास तो पिंड में ही है ना भाई, अगर वो श्वास में है तो इसका मतलब वो पिंड में भी है। फिर हम क्यों कहते हैं कि वो पिंड से न्यारा है? अरे श्वास तो पिंड में ही है ना भाई, अगर वो श्वास में है तो वो पिंड में भी है, और वो पिंड में है तो वो ब्रह्मांड में भी है, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो सारी वाणियों का महा अनर्थ हो जाएगा अगर आपने इस भेद को नहीं समझा। श्वासा पार सो भेद हमारा, साफ बोल दिया, श्वासों के पार, उससे पार हमारा भेद है, ना कि श्वासों में हमारा भेद है। तो दोस्तों अच्छी तरह समझना है क्या बताया जा रहा है, पूरा विवेक लगाना है, पूरी जागृति रखनी है, क्योंकि बार बार इंसान जन्म नहीं मिलता मेरे भाई इस ज्ञान को समझने के लिए। और जितने ये भ्रमित करने वाले जो बैठे हुए हैं आप लोग को, आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक की जड़ें दिखा दी जाएंगी, एक एक का भेद खोल दिया जाएगा आने वाले सत्संगों में, बिल्कुल चिंता ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक जी, बाबा रविदास जी, बाबा बुल्ले शाह जी, मेरे सारे संत, मेरे गरीबदास जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।